जय माता दी भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के बारे में। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए तथा स्वर्ग लोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने पहले हमें वरदान दिया था कि आपत्ति के समय में स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा प्रकृति भद्रा को हम नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वराणी देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, पारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति और धूम्र को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रुद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम कही जाती है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शुद्धा रूप में वास करती है उनको नमस्कार है। जो संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप में है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप में है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में व्रती रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव रूप में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र में अधिदात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उनको नमस्कार है। जो देवी संसार में चैतन्य रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सबकी आपत्तियों का दूर कर और कल्याण करें। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इस समय सभी देवता शरण में आकर आपको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं वह ईश्वरी तक्षण हमारे संकट को दूर करें। इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहाँ गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुंभ से निकालने से और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया तथा तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा। फिर उन्होंने जाकर के शुंभ से कहा, हे असुरेश्वर,
कोई परम रूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे अशुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी को देखने में आई नहीं है। इसलिए आप मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। उसे आप अवश्य देखें। हे अशुरेश्वर, त्रिलोकी में जितने रत्न मणि हाथी घोड़े संपूर्ण आपके यहाँ सुशोभित होते हैं, हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्च श्रेवा घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण आपने इंद्र से छीन लिया है। हंस से युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापादे नामक निधि आप कुबेर से ले आए हैं। समुद्र ने आपको यह माला दी है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र तथा प्रजापति का उत्तम रत्न आपके यहाँ ही है। हे देवतेराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिदा शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीन करके अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिए हैं। अग्निदेव के न भस्म होने वाले 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। देतेराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? शुंभ ने ऐसी चंड और मुंड की बातें सुन करके असुर शीघ्र को दूध बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझा कर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांतिपूर्वक राजी खुशी से मेरे पास चली आए। वहाँ अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुरराज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी है। उन्होंने मुझे दूध बना करके आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं कर सकते। उन्होंने जो मुझे कहा है उसे सुनिए। समस्त तीनों लोक मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन है और संपूर्ण यज्ञ के भाग को भी मैंने ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न मेरे पास है। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा घोड़ा भी देवताओं ने विनयपूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। इसके अलावा अन्य जो कुछ भी रत्न देवता गंधर्व तथा नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसी अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। दूत की इस प्रकार बातें सुन करके संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी, हे दूत, तुमने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों के राजा है और निशुंभ उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस प्रकार झूठा करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत कर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ महाअसुर यहाँ आए, मुझे जीत ले और तत्काल ही मैं उनके साथ विवाह करूँगी। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कर। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगे? इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ और निशुंभ के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर के उनका सामना किस भांति करोगी? अतः तुम मेरे कथनानुसार उनके साथ मेरे साथ चलो, अन्यथा केश पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा है वह ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान है, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ भी कहा है उसे समझा कर के कहना। वह जो कुछ
उचित समझे वह करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।